रात्रि क्लास चल रहा था। 10 नवंबर 1968। पहले पेज की मध्य में बात कर रही थी, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता है। ब्रह्मा भी दाढ़ी मूछ वाला है, उसको पतिति कहा जाएगा, जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। और वो ब्रह्मा खुद बताते हैं, और ये झाड़ में दिखलाते हैं। ये देखो, झाड़ की जड़ीभूत अवस्था में तमो प्रधान है, नीचे पिछाड़ी में हुआ ना, ऊंची स्टेज में तो नहीं हुआ ना। तो बोलते हैं बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में। बहुत जन्म कितने हुए? 84 जन्म बहुत जन्म होते, उसका भी अंत वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ अवस्था 60 साल में होती है। उस वानप्रस्थ अवस्था का भी अंत तो कहेंगे 100 साल हुआ ना। ब्रह्मा का 100 साल गाया हुआ है। 100 साल में ब्रह्मा खलास हो जाता है। तमो प्रधान ब्रह्मा खलास। तो क्या हुआ है? जो अधोमुखी ब्रह्मा है वो चतुर्मुखी ब्रह्मा खलास हुआ तो जरूर ऊर्ध्वमुखी हुआ ना। बुद्धि ऊपर को चली जाती है, ऊंची स्टेज में। तो उसे कहते हैं पंचानन। तो समझाना चाहिए ना उन लोगों को, ये जो ब्रह्मा है दाढ़ी मूछ वाला, ये तो मनुष्य है। हाँ, मनुष्य को तो दाढ़ी मूछ होती है। पंचानन में भी वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा प्रवेश करता है, तो उसको भी मनुष्य कहेंगे ना। मनुष्य का तो मन चंचल होता है, मन चिंतन मंथन जरूर चलेगा। तो वो तो फट फट करते रहेंगे सुन सुन करके, फट फट करते रहेंगे। अनेकों की बातें सुन करके है चंचल होती रहेगी बुद्धि, मन भी। परंतु तुमको तो कहना पड़े कि भाई धीरज धरो, हमारी बात धैर्य से सुनो। हम ब्रह्मा को न कोई ऐसे देवता कहते हैं। यहाँ शास्त्रों में ब्रह्मा को देवता गाया जाता है। हम तो उनको देवता नहीं कहते हैं ना, क्योंकि वो भी तो अभी पुरुषार्थी है ना याद का। तो जो याद करते हैं वो तो पुरुषार्थी हुए, अधूरी याद है। तो हम उनको भगवान नहीं कहते। किनको? उनको। उसको नहीं कहा, एक को। माने चाहे चतुरानन ब्रह्मा हो, 4 मुखों वाला संगठित, और चाहे पंचानन ब्रह्मा हो संगठित, उनको हम भगवान नहीं कहते। तो ये ब्रह्मा, ये भी हदा का बाप बैठ करके समझाते हैं।
कि ये जिसमें मैंने प्रवेश किया है, पहले पहले जिसको मैं ब्रह्मा कहता हूं, वो है बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत का इनका शरीर है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा को बहुत जन्म कहाँ हुए? एक ही जन्म कहेंगे कि बहुत जन्म कहेंगे? एक ही जन्म तो हुआ। अब यहाँ तो साफ कहता हूं, वो है बहुत जन्म के अंत के जन्म का भी अंत का शरीर, वो ये नहीं, वो बता दिया ना। हाँ। मैं ब्रह्मा इसलिए इनका नाम रखा हुआ है कि ब्राह्मण कहां से आवेंगे, क्योंकि ब्राह्मण तो नौकुरियों के गए हुए। दुनिया में आस्तिक धर्म 9 है ना, है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी, संन्यास वंशी, मुस्लिम वंशी, सिख वंशी, और आर्य समाज भी तो भगवान को तो मानते हैं ना। बाकी रशिया के नास्तिक नहीं मानते हैं भगवान। भगवान वो पवित्र भी नहीं रहते, महान भी बेचारे, तो उनको ब्राह्मण भी नहीं कह सकते। तो मैं ब्रह्मा इसलिए इनका नाम रखा है कि दुनिया में जो मानसी सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा पैदा हुई है, वो मानसी सृष्टि 500-700 करोड़ की है ना। हाँ, तो उन सबको ब्राह्मण बनना है ना, सब सृष्टि के अंदर ही है ना। हाँ, तो जब सब सृष्टि के अंदर हैं तो नंबरवार ब्राह्मण। वो प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आवे? तुम नहीं बताओ तो प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आवे? तुम बच्चे ही बता लेंगे कि प्रजापिता नाम है, तो जरूर सृष्टि रूपी रंगमंच पर कलयुग के अंत तक जितनी भी प्रजा होती है मनुष्यों की, उन सब का पिता है। जब तक वो प्रजा इस सृष्टि पर मौजूद है, प्रजापिता भी मौजूद रहेगा, है? तो वो खुद बताते हैं ये प्रजापिता पतित है। तो इसको हम न देवता कहते हैं और न कोई वो कहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये पतित से पावन बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं। कौन? ये दोनों, चाहे चतुर्मुखी ब्रह्मा हो और चाहे पंचानन ब्रह्मा हो, पावन तो बनना ही है। हाँ, नंबरवार बनेंगे, देवता बनते। महादेव कहा जाता है, कोई महादेव नहीं कहा जाता है, देवता कहा जाता है। 16 कलश को जो महादेव कहा जाता है, वो तो शिव समान कलातीत स्टेज को पहुंच जाए।
तो ज्ञान सूर्य है ना, तो सूर्य की तो कलाएं नहीं होती, चंद्रमा की कलाएं होती है। और चंद्रमा जब तक सूर्य से रोशनी लेता है, कौन सी रोशनी, ज्ञान की रोशनी की बात है ना, तब तक तो चंद्रमा है। इसलिए राम वाली आत्मा को भी कहते हैं रामचंद्र, और कृष्ण वाली आत्मा को भी क्या कहते हैं, कृष्णचंद्र। तो तब तक तो जब तक सूर्य से रोशनी लेते हैं तब तक दोनों ही चंद्रमा है। और जब ऐसी स्टेज आ जाए है कि रोशनी लेना बंद और स्वयं के अंदर शिव सुप्रीम सोल बाप समान अकूट ज्ञान का भंडार आ जाए, तो क्या कहेंगे, बाप समान हुआ या नहीं हुआ, हुआ। तो फिर उसको पतित थोड़ी कहेंगे। तो अभी तो जैसे वो पतित हैं ब्रह्मा नामधारी, चाहे 4 मुखों का संगठित ब्रह्मा हो, चाहे 5 मुखों का पंचानन ब्रह्मा हो, वो पतित हैं तो हम भी पतित, और हम पतित हैं तो फिर सारी दुनिया पतित है क्या। परंतु ये तो और भी पतित है क्या। हम बच्चे जो ढेर के ढेर ब्राह्मण बच्चे हैं ना, उनके मुकाबले ये कौन, ये चाहे चतुरानन संगठित ब्रह्मा हो और चाहे पंचानन संगठित ब्रह्मा हो, ये तो और भी पतित हैं। क्योंकि बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंतिम जन्म में है, तो मैं इनमें प्रवेश करता हूं। किसने बोला, सुप्रीम सोल ने बोला, मैं इन चतुर्मुखी ब्रह्मा में और पंचानन ब्रह्मा में दोनों में प्रवेश करता हूं। तो फिर बहुत बहुत पतित है, बताओ इन दोनों में फिर बहुत बहुत पतित कौन हुआ है। जरूर कहेंगे पंचानन ब्रह्मा, वो ब्रह्मा नामधारी जब तक है, जब तक ब्रह्मा से विष्णु का टाइटल नहीं मिला है, तब तक क्या कहेंगे, पतित हुआ है। और विष्णु का टाइटल नो विष है काल है, विषय कहा ही जाता है किसको, विविचार को। तो विविचार का नाम निशान न रहे, स्मृति में भी नहीं। एक शिव और दूसरा न, एक शिव बाबा दूसरा न, कोई याद ही ना है। तो फिर बहुत बहुत अभी तो पतित ही कहेंगे जब तक याद का पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ। क्योंकि ये 84 जन्म पूरा लिया है? तो पूरा जिसने 84 जन्म लिया है, 1-2 वर्ष 50 वर्ष भी कम नहीं है? दोनों ब्रह्मा में कोई अंतर है या नहीं, क्या अंतर है। एक के 50 वर्ष कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं, सूक्ष्म शरीर धारण करता है कब से लेकर कब तक, 69 से लेकर के कब तक, लिखो है, 69 से लेकर के 18 तो 45 वर्ष हुए। हाँ 18-19 ठीक है, 18-19 तक है। और 69 से लेकर के ये संपूर्णता वर्ष बताया ना, 77 है संपूर्णता वर्ष। तो उसमें वो साल और जोड़े पड़े, तो कहा कि वो फिर क्या होता है, वो फिर परमानेंट प्रवेश कर जाता है। किसमें, जगत पिता और
जगदम्बा में प्रवेश करेगा ना। हाँ। तो एक है प्रैक्टिकल पार्ट जगदम्बा का। प्रैक्टिकल कब कहेंगे? चोला स्त्री का हो तभी तो प्रैक्टिकल जगत की अम्बा कहेंगे, और चोला पुरुष का है तो जगदम्बा कहेंगे तो नहीं कहेंगे। तो फिर जब 84 जन्म ये पूरा लिया है तो पहला नंबर में किसको जाना चाहिए? दोनों ब्रह्मा के बीच में, चतुर्मुखी ब्रह्मा और पंचानन ब्रह्मा। पंचानन ब्रह्मा को पहले नंबर में जाना चाहिए। तो इसलिए बाप समझाते हैं कि ये पंचानन ब्रह्मा भी अभी पतित है और पावन बनना चाहते हैं। क्या पावन बनते हैं? तो सिर्फ आत्मा ही पावन बनती है या शरीर भी कंचन काया बनता है, निरोगी बनता है या नहीं? तो अभी रोगी है, रोगी है, भोगी है या नहीं है? रोगी है ना। तो इसलिए ये नहीं कहेंगे कि अभी पावन है। हाँ, पावन बनना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करेंगे ना। याद का पुरुषार्थ करेंगे कि नहीं? वो तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे ये पावन बनना चाहते हैं तैसे हम भी बनते हैं और बनाते हैं। परंतु ब्राह्मण जरूर चाहिए और ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, जिस द्वारा हम एडाप्ट किए जाए। ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं कौन? शिव बाप निराकार है ना, वो कैसे एडाप्ट करेगा? वो तो जरूर जिस तन में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा ही एडाप्ट करेगा ना। तो जिस द्वारा हम एडाप्ट होते हैं तो ये ब्राह्मण एडाप्ट होते हैं ना। तो मैं इस द्वारा ब्राह्मण, क्या इस द्वारा ब्राह्मण के बाद फिर चोटी के देवता बनेंगे। हाँ, चोटी के देवता बनेंगे। बहुत बनेंगे चोटी के या थोड़े बनेंगे? हाँ? एक बनेगा। बनेंगे का मतलब क्या है? झूठ बोल दिया है? चोटी के देवता हम ब्राह्मण बनेंगे, माने बच्चों ने बोला कि चोटी के ब्राह्मण जो है, तभी कहा जाएगा नौकरी के ब्राह्मण हैं, उनमें से चोटी के कौन हुए? अव्वल नंबर जो है वो चोटी के ब्राह्मण हुए ना। सबसे नीचे चोटी में एक बाल होता है कि अनेक बाल होते हैं? हाँ, अनेक बाल होते हैं। और आज के जो ब्राह्मण तो चोटी भी नहीं रखाते। थोड़े टाइम पहले चोटी का खाते भी थे, अभी भी कोई कोई देखे जाते हैं छोटी सी चोटी रखाते हैं, चुंदी से है। पहले ब्राह्मण कितनी मोटी चोटी रखते थे, गाय के खुर के इतनी इतनी मोटी चोटी रखते, तो उसमें ढेर सारे बाल होंगे ना। है? तो कोई एक ब्राह्मण की बात नहीं है, उन्हें कहेंगे सबको चोटी के ब्राह्मण। तो उनको वो खड़ा करके वो बच्चे तो बिगड़ते हैं ना। क्या क्रोध आता है कि नहीं? चाणक्य को क्रोध आया कि नहीं? तो चोटी खोल दी, लटकी रही या चोटी खड़ी रही, और उसमें शिव बाबा दिखाई पड़ता है। जब गांठ बांधी जाती है चोटी में तो शिव बाबा दिखाई पड़ता है ना। दिखाई पड़ता। तो वो बिगड़ते हैं ना बच्चे, बिगड़ते हैं तो उनकी चोटी लटक जाती है। अब मनुष्य हैं तो बिगड़ेंगे ना। मनुष्य है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी आएगा या नहीं आएगा? तो समझ नहीं सकते। तो उनको खड़ा करके बता देना चाहिए। है क्या खड़ा करके बता देना चाहिए? हा? छोटी जो है ना, उसमें जब गांठ बांधी जाएगी तो उसमें शिवलिंग बन जाएगा कि नहीं? आकार
बनेगा ना, खड़ी हो जाती। इसमें तुम लोग को कोई लज्जा नहीं होती है क्या कि भाई हमारी चोटी गिरी हुई है? आजकल के कलयुगी ब्राह्मणों की तो चोटी बिल्कुल उड़ गई, गिर गई कि उड़ गई, गुटमुंडा ब्राह्मण जैसे हो गए। तो ये बात बाप समझाते हैं कि ये बहुत जन्म के अंत के भी जन्म में ये नंबर 1 पतित है। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ, बाकी अगर प्रजापिता टाइटल नहीं लगा हुआ है तब तो उसको चतुरानन ब्रह्मा ही कहेंगे, है ना? तो तुम कहते हो भाई, तुम इन्हों को देवता कहते हो, किनको? है दोनों ही ब्रह्मा को, चाहे मुकर्रर रथधारी ब्रह्मा हो अभी, और चाहे 4 मुखों वाला संगठित ब्रह्मा हो, तुम भले इनको देवता कहते हो और फिर तुम कहते हो, क्या कहते हो इनको? कहते हो कि भगवान कहते हो, ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शंकर। आज की दुनिया में तो सबको भगवान कह देते हैं, आत्मा सो परमात्मा भगवान। पर हमको तो श्रीमत मिलती है, हमको मत, किसको? हम ब्राह्मण बच्चों को तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा कौन? सुप्रीम सोल शिव, जो निराकारी स्टेज में सदैव रहने वाला है, कभी भी साकारी शरीर की याद में नहीं रहता। हमें उस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा की श्रीमत मिलती है। मिलती है कि नहीं? मिलती है। क्या मिलती है श्रीमत? कि ये बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत का ये शरीर है, और ये पतितम कामी कांटे वाला शरीर है। 10/11/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। इसके अंत के जन्म के अंत में भी मैं इसमें प्रवेश करता हूं। जब मैं प्रवेश करता हूं तो अंत जन्म माना पतित हुआ ना, 84वें जन्म का भी अंत ही कहेंगे ना। और कहता है हम इनको देवता नहीं कहते हैं, हम तो अपन को भी देवता नहीं कहते। 4 मुखों वाले ब्रह्मा को देवता कहते हैं न पंचानंद को ब्रह्मा। हाँ, ये कहते हैं हम उनके बच्चे हैं ब्रह्मा के, है किनके? ऐसे नहीं कहा इस ब्रह्मा के, क्या कहा? उनके। उनके माने चाहे चतुर्मुखी ब्रह्मा हो चाहे पंचानन ब्रह्मा हो, हम उनके बच्चे हैं। तो हम अपन को देवता थोड़े ही कहते हैं। देवता तो सदैव सुख देने वाले होते हैं, कि दुख देने वाले होते हैं? सुख देने वाले होते हैं, उनको देवता कहा जाता है। और जो दुखदायी होते हैं उनको तो राक्षस कहा जाता है। तो हम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपन को कहते हैं। क्या कहते हैं अपन को? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहते हैं। और क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वो बाप बैठ करके समझाते हैं कि ब्रह्मा कुमार और कुमारियां कहने से वो जो क्रिमिनल आई होती है ना, क्योंकि ब्रह्मा के कुमार और ब्रह्मा की कुमारी हो गए तो भाई बहन हो गए ना, तो भाई बहन की वो क्रिमिनल आई होती है ना, वो फिर ठंडी हो जाएगी। अरे हम तो एक बाप के बच्चे हैं, तो भाई बहन में क्रिमिनल आई तो नहीं होनी चाहिए। अगर उनमें भी ठंडी दृष्टि नहीं होती है
दृष्टि में विकृति आती, विकार आता है, तो बाप कहते हैं नहीं, अपन को भाई बहन भी मत समझो, फिर क्या समझो, अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई समझो। तो फिर जो शरीर का भान आता है ना, आत्मा समझेंगे, और बाप कहते हैं निरंतर अपन को आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तो आत्मा का बाप याद आएगा, और अपन को देह समझेंगे तो देह का बाप याद आ जाएगा, नहीं आएगा। तो कहते हैं वो जो शरीर का भान आता है, उस शरीर के भान में नहीं जाना है, नहीं जाएंगे, उस शरीर के भान में नहीं जाएंगे, अपन को आत्मा ही समझेंगे, तो फिर आत्मा के बाप से ही योग रहेगा। ओ